नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व सेना का अपमान करने वाले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का तहसील के सामने पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। उसके पश्चात एसडीएम आष्टा को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन का वाचन करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र शोभा खेड़ी ने कहा कि भाजपा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। हम महामहिम से मांग करते हैं कि तत्काल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं मंत्री विजय शाह को तत्काल बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ सेना के अपमान का प्रकरण दर्ज कराया जाए। उपरोक्त अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य हरपाल ठाकुर ने कहा कि लगातार भाजपा के नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं सांसद लगातार देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सेना का सम्मान करते हैं तो सेना का अपमान करने वाले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री विजय शाह को क्यों बर्खास्त नहीं किया। हरपाल ठाकुर ने कहा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री विजय शाह एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सभी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या जगदीश देवड़ा ने सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताना। विजय शाह द्वारा देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर स्तरहीन टिप्पणी करना और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हमारे आतंकवादी भाई यह सब क्या इन लोगों को संघ की शाखाओं में सीखने को मिला है, और यदि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं संघ प्रमुख मोहन भागवत देश की सेवा का सम्मान करते हैं तो अब तक इनको बर्खास्त कर जेल भेज देना चाहिए था। और लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी भाजपा के नेता इनका बचाव करने में लगे हैं। आष्टा से न्यूज 69 के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। हमारे सेना के शौर्य को लेकर जो बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर से विश्व में सबसे गर्व करने वाली हमारी भारतीय सेना है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री सेना के अपमान बार बार कर रहे हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और न प्रधानमंत्री उनके इस्तीफे दे रहे हैं, न उन्हें पद से बर्खास्त करने जा रहे हैं। हम इसी मांग को लेकर हम सब लोग कांग्रेस के लोग आज महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन आप लोगों को सौंपने यहाँ पर आए, जिसको हम मांग करते हैं कि तत्काल उप मुख्यमंत्री विजय देवड़ा और जो अपने विजय शाह जो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री है, उन्हें तत्काल हटाकर उन पर कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल में डाला जाए। इस ज्ञापन में हमने 2-3 पॉइंट लिखे और जगदीश देवड़ा वाला आपको पता ही है कि उन्होंने जो सेना को लेकर जब प्रधानमंत्री को नतमस्तक की बात कही, तो देश की सेना हमेशा देश की सेवा में नतमस्तक है, किसी प्रधानमंत्री की सेवा में नतमस्तक नहीं है। उसका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के भी वो नतमस्तक नहीं हो सकते, उनके आदेश का पालन करते हैं। तो एक गैर जिम्मेदार बयान है जिस पर लेकर प्रधानमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए। विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई पर गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उनको बर्खास्त कराएं। इसके साथ साथ ही एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह बयान दिया कि हमारे आतंकवादी कहना एक सांसद और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आतंकवादियों से कोई ना कोई कनेक्शन है। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि आप उसकी उच्च स्तरीय जांच करा के राज्यपाल को दें और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है इस ज्ञापन के माध्यम से, जिसको आप भेजेंगे, कि प्रधानमंत्री जी जब आपकी पार्टी के विजय शाह, आपकी पार्टी के जगदीश देवड़ा, आपकी पार्टी के फग्गन सिंह कुलस्ते इस तरह से सेना का अपमान करने की इनमें होड़ क्यों लगी है और इसकी ट्रेनिंग क्या वास्तव में इन्हें कहां से मिलती है। मेरा जहां तक जानकारी है तीनों के तीनों संघ के स्वयंसेवक हैं, तो क्या संघ की शाखाओं में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो प्रधानमंत्री को उस पर भी चुप्पी तोड़ना चाहिए और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही एक और निवेदन है मैडम कि प्रशासन बड़ा सतर्क है आष्टा में, जब भी कोई गलत पोस्ट करते हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो देश को तोड़ने की पोस्ट करे, चाहे पाकिस्तान के समर्थक की पोस्ट करे, कार्रवाई की जा रही है पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती है, उनको और ठोस कार्रवाई की जाए और जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।